आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर महिला BK इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक औरतों के इस्लाही का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बेहतरीन तरबियत के लिए आलिम दीन कई जिलों से आई थी। आइए, मैनेजर साहब मौजूद हैं, अबू बकर जी मौजूद हैं, पूरी कमेटी मौजूद है। बात करने का प्रयास करते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, जिस तरीके से आपने इतना जबरदस्त प्रोग्राम कराया है, कामयाब प्रोग्राम कहा जाएगा औरतों के लिए, इससे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज में बहुत बड़ा सुधार होगा। बाप पढ़ा है और माँ नहीं पढ़ी लिखी है तो कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। जब तक माँ नहीं पढ़ी लिखी रहेगी, बच्चे का पहला मदरसा जो है वो माँ का गोद होता है। माँ जैसे तरबियत देगी वैसा बच्चा होनहार होगा, वैसा कामयाब होगा दुनिया में। नेपोलियन ने क्या कहा था कि तुम मुझे ग्रेट मदर दो, मैं तुझे ग्रेट नेशन दूंगा। अगर तुम अच्छी माँ दोगी, पढ़ी लिखी माँ दोगे, तो मैं अच्छा तुम्हें देश दूंगा। तो अगर हमारी बच्चियाँ कामयाब हो जाएगी और उनके बच्चे कामयाब होंगे तो हम अच्छा देश भी दे सकते हैं और अच्छा समाज भी दे सकते हैं। तो अपने समाज को उन्नति के तरफ ले जाने के लिए, तरक्की के तरफ ले जाने के लिए, विकास के तरफ ले जाने के लिए बच्चियों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लामिक टीचर कहाँ से लोग आए थे? आजमगढ़ से आए थे, बिलरियागंज से और एक जगह शहर से। इस प्रोग्राम से आम जनपद के आम परिवारों को क्या मैसेज मिलना चाहिए? अब इसका एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि भाई आप दीन के साथ साथ दुनिया में भी काम करें, दुनिया में भी कदम बढ़ाए आगे। आज हमारी बच्चियां जैसे और बच्चियां कामयाबी हासिल कर रही है, उसी तरह हमारी भी बच्चियां दीन के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत पढ़ाई करके दुनिया के दौड़ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अबू बकर जी, जिस तरीके से ये प्रोग्राम था, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम माना जाएगा, तो इससे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से लगे हैं बिरादरी में फिजूल खर्ची पे रोक लगे, तालीम और तरबियत अच्छी दी जाए, उसी के तहत ये प्रोग्राम कराया गया है। आजमगढ़ से बेहतरीन मौलिमा को बुलाया गया और बिरादरी के खित्ते से मेहनत करके गांव-गांव जा करके औरतों को बुलाया गया कि वो आए और फिजूल खर्ची को कम करें और तालीम और तरबियत पे जो है जोड़ दें, जिससे एक बेहतरीन मुआशरे का निर्माण किया। आदिम साहब हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर इस प्रोग्राम के बारे में? पहले तो आपका जो चैनल है, चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जुनैद भाई, जो आप इस प्रोग्राम को कवर किए और हर प्रोग्राम को आप कवर करते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, इल्म ऐसा चीज है, इल्म से हर बुराई खत्म हो जाएगी। दहेज है या हल्दी है या छेका है, जितना आप इल्म हासिल करें, ऑटोमेटिक जो बिरादरी में हम लोग समाज में चल रहे हैं, हर जुमा मैं तख्ती लेके चलता हूँ हर गांव का। खादिम है और जिस तरीके से भाई का हक मार लेते हैं और जिस तरीके से बंटवारे में जमीन दबा लेते हैं, ये इसके लिए आप लोग खादिम है, इस्लाही कमेटी चलाते हैं, इस पे क्यों नहीं आप लोग एक कानून बनाते हैं? इंशाल्लाह बेशक, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। मैं मजहर साहब के माध्यम से मैं ये चाहूँगा ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है हर गांव में हो, और जब हमारे अंदर और खास करके हमारे मर्दों का बहुत इस्लाह हुआ, बड़े बड़े इजलास हुए, औरतों का कोई इजलास नहीं हुआ। अगर हुआ तो मजहर साहब किए, और ये इजलास हर गांव में होना चाहिए और ऑटोमेटिक जो भी हमारे अंदर बुराइयां है, भाई का हक है, सब चीज खत्म हो जाएगा जब हमारे अंदर इल्म होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस्लाही कमेटी के ये खादिम हैं और मैंने इनसे एक सवाल किया था, जो भाई का हक मार लेते हैं उसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि उस पर इन्होंने जवाब सही तरीके से नहीं दिया जैसा देना चाहिए, लेकिन मुआशरे में ये बहुत आम हो गया। महिला PG कॉलेज की एक स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो रक्साना की रहने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलनाज खान। रक्साना की? जी हाँ। क्या कहना चाहती है? इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इस्लाही प्रोग्राम हुआ है औरतों के लिए, इस पे क्या कहना चाहती है? औरतों के मुकम्मल इंतजामात हैं, यहाँ पे जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं सब माकूल हैं, और हमारे मैनेजर सर की तरक्की और मजबूती से आज यहाँ पे हर लोग, हर लड़की, हर बेटियां महफूज हैं। और मैं उनकी तारीफ में बस यही कहूँगी कि आज जो कुछ भी है, उन्होंने हमारे मुस्तकबिल को संवारने के, हमारे कल को और आज हमारे आज को बेहतर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की और इस मकाम तक पहुँचाए। मैं अपने मैनेजर सर की तारीफ में यही कहूँगी, उनको
जज्बे और काबिलियत को देखते हुए मैंने एक शेर खुद से लिखा है उनके लिए कि कलम उठाई तो तालीम की लौ जलाती, कि कलम उठाई तो तालीम की लौ जला दी, नफरतों की दीवारों को उन्होंने गिरा दी, कि गुलाम मजहर खान ने दी हर मजहब को इज्जत, बीके गर्ल्स पीजी कॉलेज की सरजमी पर तालीम व तरबियत से मोहब्बत उगा दी। मैं 2 लफ्ज में ही बहुत कुछ कह दी, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बीके महिला गर्ल्स कॉलेज दिलदार नगर में आई हैं, इस्लाही व तरबियती प्रोग्राम है, क्या जी। कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और कामयाब प्रोग्राम रहा और हमारे स्टूडेंट्स ने भी इतनी अच्छी बातें पेश की जिससे हमें खुशी हुई कि इस तरह के इस्लाही प्रोग्राम होने चाहिए। और यहाँ के मैनेजर साहब ने उसका नज़्म किया और हमको दावत दी, तो हम भी उसी के लिए आए कि कुछ इस्लाही बातें लोगों को बता सकें। इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है? इस्लाम में औरत की हैसियत बहुत नुमायाँ है। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी तारीफ़ फरमाई है और उनकी ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरातो रायतुन अला बैति ज़ौजिहा, यह औरत अपने शौहर के घर की निगरान है। अब घर की निगरानी में बच्चे हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी इज़्ज़त आबरू है, तमाम चीज़ें उसकी निगरानी मुहाफिज है, वो निगरां है। और औरत की बहुत हैसियत है। माँ की सूरत में उसके कदमों के नीचे जन्नत का पता बताया। बेटी है तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के 3 बेटियां हैं और उसने उनकी अच्छी तरबियत की, उनका शादी ब्याह कर दिया, फलहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत है। ये बताइए कि अगर एक औरत आलिम दीन बन जाती है तो मुआशरे को कैसे बेहतरीन बना सकती है? अगर वो आलिम दीन है तो चूँकि उसने दीन का इल्म हासिल कर लिया, उसको ये मालूम हो गया कि ज़िंदगी के जुमला मामलात में, टोटल मामलात में उसको कैसे अमल करना है। जब उसको जानकारी हो गई और उसके मुताबिक अमल करती है तो अल्लाह की एक बेहतरीन और साले बंदी है, जिसके बारे में अगर वो बीवी है तो कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल मता अल मरअतुस सालिहा, बेहतरीन औरत नेक बीवी है। तो इस तरह औरत अगर आलिम दीन है तो अपने दीन की इशाअत से, लोगों को अपने बच्चों की दीन के मुताबिक तरबियत से, लोगों को दीन की तरफ बुलाने से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू, तर्जुमा हुआ है ईमान वालों, ईमान में दाखिल हो जाओ। आखिर अल्लाह ने या अय्युहन्नास भी फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को क्यों मुखातिब किया? इसलिए देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान से आमिनू यहाँ जहाँ जो कहा गया वो सदाकत और ईमान के साथ अमल पर उभारा गया है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ, यानी सही मानों में अल्लाह को तस्लीम करते हो तो उसके मुताबिक अपनी अमल से उसकी गवाही दे दो, ये तुम्हारा ईमान जो है तब पुख्ता होगा। आप दिलदार नगर में आई हैं, जमानिया विधानसभा जनपद गाजीपुर के आम महिलाओं को इस्लामिक क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुआशरे में कैसे गुजारें? मैंने उनको ये मैसेज दिया है अभी कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अमानत समझें, अल्लाह की तरफ से आयद हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसको सही सही अदा करें और सही तरीक़े से जो नस्लों की परवरिश है उनको सही तरीक़े से करें कि ये नस्लें जो हमारी तहवील में हैं ये अल्लाह का इनाम भी हैं और आजमाइश भी। अगर हमने सही अमल कर लिया, सही तरीक़े से उनकी तरबियत की, तो हम दीन और दुनिया दोनों में अपनी इस दौलत के साथ कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।